जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आप लोग साधनाएं करते हैं और उन साधनाओं का प्रभाव कुछ समय तक रहता है, हट जाता है। आप गुरु प्रदत्त शक्तिपात दीक्षा प्राप्त करते हैं और कुछ समय तक प्रभाव रहता है, फिर उसका प्रभाव शून्य हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कारण तो बहुत सारे हैं। हम उन नियमों का पालन नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते या कर नहीं पाते हैं, जो भी हो। कर तो सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, जिन नियमों की वजह से वह ऊर्जा खर्च हो जाती है। इसलिए सदगुरुदेव प्रदत्त भगवान महाकाल का एक ऐसा प्रयोग सदगुरुदेव ने दिया है, जिस प्रयोग को अगर आप कर लेंगे तो आपके द्वारा दी गई ली गई दीक्षाओं की ऊर्जा, आपके द्वारा की गई साधनाओं की ऊर्जा सदैव बनी रहेगी, वो कम नहीं होगी। तो गुरुदेव ने एक छोटा सा प्रयोग लेकिन अद्भुत और संपूर्ण ब्रह्मांडों की ऊर्जा लिए हुए अद्भुत महाकाल प्रयोग दिया है, जिस प्रयोग को करने से न व्यक्ति की बीमारी टिक पाती है, न दरिद्रता टिक पाती है, वो सब नष्ट हो जाती है। व्यक्ति त्रिकाल ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। वह त्रिकाल ज्ञान साधनाओं में संपूर्णता को प्राप्त करता है और इसी साधना को कंटिन्यू करने से भी त्रिकाल ज्ञान सिद्धि प्राप्त होती है। देखो, ये बात तो स्पष्ट है कि कोई 1 दिन, 3 दिन या 11 दिन की साधना से कोई त्रिकालज्ञ नहीं बन जाता है। ठीक है? वह तो सिर्फ उस साधना में प्रवेश का द्वार है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। लगातार अभ्यास और साधना के माध्यम से सिद्धि प्राप्त होती, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन प्रयास लगातार होना चाहिए। तो इसीलिए सदगुरुदेव प्रदत्त इस अद्भुत साधना को करके आप अपनी ऊर्जा को भी बचाएंगे, क्योंकि ऊर्जा बचेगी तभी तो कोई सिद्धि आएगी। लगातार खर्च होती ऊर्जा में कैसे कोई सिद्धि आएगी? मंत्र भी लोगों के सिद्ध नहीं हो पाते हैं, बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोग होते हैं जो एक बार मंत्र पढ़े या बिना अनुष्ठान करे भी उस मंत्र का प्रयोग करके उसको चला देते हैं, क्योंकि उनके पास अन्य साधनाओं की ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से ये इस मंत्र को चला देते हैं। तो साधनात्मक ऊर्जा हमेशा बचाई जाए। बाहर के खाने से बचा जाए, खाने पीने से बचा जाए, गलत खान पान से बचा जाए, ज़्यादा लोगों को छूने से बचा जाए, किसी और के पैसे से खाने पीने से बचा जाए। ध्यान, दान की प्रवृत्ति को बढ़ाया जाए। चलिए, कैसे प्रयोग करना है? बहुत छोटा सा लेकिन अद्भुत प्रयोग है। तो कैसे करना है इस प्रयोग को? किसी भी शनिवार या प्रदोष में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। शनि प्रदोष हो तो अति उत्तम। रात को 9 बजे से इस प्रयोग को करना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्वमुखी होकर बैठ जाएं। सामने एक बाजोट लगा लें, पीले वस्त्र आसन हो, सामने भी पीला कपड़ा बिछा लें, सफ़ेद या पीला दोनों चलेगा। और सर्वप्रथम गुरु पूजन करें विधिवत। गुरु पूजन करने के बाद, गुरु स्तुति, गुरु आरती करने के बाद में एक प्लेट ले लें, तांबे की हो, स्टील की हो। नई प्लेट हो, खाना खाने वाली थाली ना लें, उसकी जगह या तो नई थाली ले लें। अगर खाना खाने वाली थाली लेना है तो नई थाली लें, नहीं तो तांबे की प्लेट ले लें। उसमें महाकाल यंत्र स्थापित करें, अपना पवित्रीकरण आचमन कर लें पहले, फिर गुरु पूजन करें, फिर महाकाल यंत्र स्थापित करें, फिर यंत्र को स्नान करवाएं, दूसरी थाली में स्नान करवाएं, फिर उसमें फूल बिछाकर जो आपने बाजोट पर थाली रखी उस पर पुनः स्थापित कर दें। पंचोपचार पूजन करें। अष्टगंध आदि से पूजन करने के बाद आप 11 माला मंत्र जप करें। मंत्र जप से पहले भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान भी आपकी स्क्रीन पे दे रहे हैं। इस ध्यान मंत्र को पढ़ लें। ध्यान मंत्र करने के बाद में महाकाल माला से 11 माला 11 दिन तक इसका जप करना है। जो मंत्र आपको आगे दे रहे हैं, मंत्र भी नोट कर लें। 11 दिन तक 11 माला जप करें। यह इसका दिव्य प्रयोग है, जिससे आपकी ऊर्जा बचेगी, आपको साधनाओं में सिद्धि मिलेगी, रोग मुक्ति होती है, इससे दरिद्रता की मुक्ति होती है, शत्रु बाधा से मुक्त होते हैं और व्यक्ति अन्य साधनाओं का अधिकारी हो जाता है, जिन साधनाओं का अधिकारी नहीं है वो। बहुत से लोग कहते हैं ना, जिन साधनाओं के अधिकारी नहीं थे उनकी भी माला उठा के साधना करने लग जाते हैं। साधना का क्षेत्र ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को उस साधना को करने का अधिकार
प्राप्त करने के लिए उसके पहले की प्रारंभिक साधनाएँ करनी होती है या गुरु आज्ञा से वो उस साधना को करता है। ठीक है? तो इस प्रकार इस साधना को किया जाता है। उसके बाद आप यंत्र और माला को बहते जल में विसर्जित कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ दिन और मंत्र जप करना चाहता हूँ, तो आप यंत्र के सामने आप और संकल्प लेके अनुष्ठान कर सकते हैं। आप चाहें तो उसका सवा लाख का भी अनुष्ठान कर सकते हैं, दशांश हवन मंत्र जप कर सकते हैं, तर्पण मार्जन आदि, ब्राह्मण भोजन आदि करके फिर भी विसर्जित कर सकते हैं। चाहते हैं कि मैं परमानेंट रख कर इसको जप करूँगा, तो परमानेंट आप घर में विधिवत स्थापित करके और जप भी कर सकते हैं। तो दिव्य साधना है, इसके आगे कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता, क्योंकि जितने भी तंत्र मंत्र हैं वो सब भगवान शिव की ही कृपा से प्राप्त है, माँ जगदम्बा की कृपा से प्राप्त है। तो जहाँ साक्षात महाकाल स्थापित होंगे, महाकाल की ऊर्जा होगी, भला वहाँ कौन सी शक्ति विराजमान हो सकती है उनके अलावा। तो बहुत प्रभावशाली सद्गुरुदेव प्रदत्त वरदान स्वरूपी यह साधना है, अवश्य करें और जीवन को आनंदमयी बनाएं, तपमय बनाएं, साधनामय बनाएं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पे संपर्क कर सकते हैं दिन में 12 से 4। जय गुरुदेव, जय महाकाली।